नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का मुद्दा है अपने प्रोफेशनल भाइयों बहनों के लिए, सीए के लिए, सीएस के लिए और सीडब्ल्यूए के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों, हम अक्सर ये देखते हैं कि जैसे डॉक्टर होते हैं, अगर डॉक्टर से अपना बेस्ट एफर्ट करने के बाद भी किसी मरीज की डेथ हो जाती है तो कई बार उसके ऊपर कुछ लोग केस कर देते हैं, शिकायत करते हैं, पुलिस शिकायत हो जाती है कि इन्होंने हमारे बंदे को मार दिया, ये इस तरीके से। तो ऐसे केस में कभी डॉक्टर की सीधी गिरफ्तारी नहीं होती, बल्कि उसकी एक जांच विसरा रिपोर्ट के लिए जो भी है, पोस्टमार्टम होगा, एक विसरा के लिए रिपोर्ट जाएगी, एक जांच पड़ताल होगी। उसके बाद अगर डॉक्टर के एंड पे कोई कमी नजर आती है कि लापरवाही हुई थी, तब तो उसके खिलाफ केस बनता है। लेकिन अगर ये चीज आती है कि नहीं, उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट किया था, लेकिन क्योंकि मरीज जो था पहले से ही काफी बीमार था और इस वजह से उसकी डेथ हुई है, डॉक्टर की इसमें कोई कमी नहीं थी, तो उस केस में उनके ऊपर केस नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमारे ये जो तीन प्रोफेशन हैं, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इनका जो काम है वो है कंप्लायंस करवाना, अपने क्लाइंट से जो सरकारी नियम है, रूल्स हैं, कानून है, उनका कंप्लायंस करवाना, जो बेस्ट तरीके से करवाया भी जाता है। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो पावर्स तो दी गई हैं लिमिटेड, कि जो क्लाइंट की तरफ से डॉक्यूमेंट आते हैं सिर्फ उसी के बेस पर हमें चेकिंग करनी है, अपने बेस्ट एफर्ट लगाने हैं, हमें एक ऑडिट करनी है टू द बेस्ट। लेकिन हमें कोई इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं दिया जाता कि आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके लिए हमारे को ऑथराइज नहीं किया गया, पावर नहीं दी गई कि आपने जो मर्जी चाहे आप उसको किसी भी तरीके से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से जब काम करते हुए कई बार समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो कई बार जो है हमारे द्वारा इश्यू किए गए डॉक्यूमेंट्स का, सर्टिफिकेट्स का गलत फायदा उठा लेते हैं, जिसके अंदर हमारी जो है कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि हमें कोई किसी को बेनिफिट दिलवाने के लिए हमने कोई सरकार से फ्रॉड किया या कुछ है। कई बार हमारे सर्टिफिकेट का मतलब भी वो नहीं होता। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई फ्रॉड होता है तो डिपार्टमेंट अपनी स्किन बचाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए ये जो तीन बॉडी हैं, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इनको टारगेट कर देता है कि आपकी ड्यूटी थी इसको प्रॉपर चेक करना, इसको इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन हमें तो इन्वेस्टिगेशन का कभी काम दिया ही नहीं जाता, हमें तो एक लिमिटेड दायरे के अंदर काम दिया जाता है। तो दोस्तों, जब हमारा काम ही इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, वो काम तो उस ऑफिसर का था जिसने गलती की है, लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए वो हमारे ऊपर एक आरोप मढ़ दिया जाता है, जिसके अंदर तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद केस चलेगा तो उसके अंदर आएगा कि इसके अंदर तो सीए की कोई गलती नहीं थी, सीएस की गलती नहीं थी, सीडब्ल्यू की कोई गलती नहीं थी, फिर उनको बरी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में बहुत हरासमेंट हो जाती है। तो मेरा ये आप सबसे वायदा रहेगा कि आपका भाई विधायक बनने के बाद इस मुद्दे को प्रायोरिटी पर उठाएगा और आज सबके लिए, हम सबके लिए एक प्रोटेक्शन बिल लेके आएगा, जिसके तहत अगर ऐसी कोई भी घटना सामने आती है, किसी प्रोफेशनल के खिलाफ कोई भी शिकायत जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से या कहीं से भी, तो उस केस में उसको सीधा गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि एक कमेटी बनाकर जिसमें उस प्रोफेशनल बॉडी से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो भी शामिल हो, सरकार के नुमाइंदे भी उसके अंदर शामिल हो, एक कमेटी बनाकर पहले एक जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दें। उसके अंदर अगर प्रोफेशनल की लापरवाही मिलती है, पता चलता है कि इसकी वजह से ही नुकसान हुआ है, तब आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि हम जो हैं गलत के साथ नहीं है, लेकिन गलत के साथ, सही के साथ अगर गलत हो उसके हम खिलाफ जरूर लड़ेंगे। तो इसलिए इस प्रोटेक्शन बिल को लाना बहुत जरूरी है। और मैं आप सबसे ये वायदा करता हूं कि अगर आप मेरे हाथ मजबूत करते हैं और मुझे पानीपत शहरी से विधानसभा में भेजते हैं, तो मैं आपके इस मुद्दे को जोर शोर से उठाऊंगा भी, और ना केवल उठाऊंगा, जब तक ये प्रोटेक्शन बिल नहीं आएगा तब तक मैं इसके लिए लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।